तो बहुत बहुत जय श्री राम और बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका। आपको तो पता ही है, मेरा छोटा सा नाम ओम है और जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर सबसे पहले तो जन्माष्टमी की सबको बधाई। भगवान श्री कृष्ण, सीताराम, राधा मैया आप सबको प्रसन्न रखें, स्वस्थ रखें, शांत चित्त रखें और समृद्धि प्रदान करें। तो आज की संचालिका हैं आदरणीय सुश्री विनीता मिश्रा जी, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। उन्हीं को इसका आमंत्रित करता हूँ कि आज के कार्यक्रम का संचालन करें। तो बस विनीता जी, आप बस नैया संभालें हमारी, ताकि हम उस पार उतर जाएं। नमस्ते, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। सभी को विनीता मिश्रा का सादर प्रणाम। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर को उत्सव के रूप में मनाने के लिए हम लोग रामचरित भवन रूपी अयोध्या में ब्रज भूमि आज उसको बना करके कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाना आरंभ कर चुके हैं। कल से ये उत्सव अपने रूप रंग प्रेम की धारा बहाते हुए आज अपने दूसरे दिवस में प्रवेश कर चुका है। सभी लोग ये कह रहे हैं कि राम राम कहें, कि कृष्ण कृष्ण कहें, कि राधे राधे कहें। तो मैंने ये सोचा कि राम राम कहें, चाहे कृष्ण कृष्ण कहें, चाहे राधे राधे कहें, क्योंकि ईश्वर वही है जहां अभेद है। अगर भेद है तो वो सब मानवता है, मनुष्यता है, माया है। ईश्वरत्व में अभेद आ जाता है। और क्यों उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जन्म लिया, इस संसार में प्रकट हुए। सोचने वाली बात है कि जिसके एक भ्रकुटी विलास असंख्य सृष्टियों का लय और विलय हो जाता है। कल से ये चर्चा हो रही है कि उनको क्यों जन्म लेना पड़ा। तो सीधा सीधा एक ही कारण है कि प्रेम के कारण असुरों का संहार, अत्याचार को खत्म करना, मर्यादा की स्थापना करना, धर्म की स्थापना करना, सब कुछ भगवान अपनी एक भ्रकुटी के विलास से कर सकते हैं। लेकिन प्रेम के लिए उनको सगुण रूप धर के अपने भक्तों की इच्छा के कारण यहाँ पर आना पड़ता है। और जो संत हैं, महात्मा, यहाँ सभी जितने लोग बैठे हैं, ये सभी संत और महात्मा हैं। इन्हीं की इच्छा होती है कि भगवान का गुणगान किया जाए। भगवान की कोई इच्छा नहीं है, वो इच्छा से परे है, नाम लेने की इच्छा से परे है, पूजे जाने की इच्छा से परे है। लेकिन ये हमारी आपकी सबकी इच्छा है, क्योंकि सच्चिदानंद से हम लोग प्रेम करना चाहते हैं। तो वो जो धरती पर आता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम के कारण आता है। और प्रेम की एक एक बूंद जब वो सगुण रूप रख लेता है तो देखिए वहां से कोई साहित्य करने लगता है, कोई संगीत करने रचने लगता है, कोई नृत्य का भाव उसमें ढूंढने लगता है। अगर सगुण रूप ना हो तो इतने सुंदर भाव हम ईश्वर के कैसे देख सकते हैं। तो इस प्रेम रूप का जो सगुण रूप के कारण बिंदु बिंदु से एक सिंधु बन जाता है, उस सिंधु में डुबकी लगाने के लिए आज एक और आयोजन यहाँ पर हो रहा है, जिसका नाम है कृष्ण काव्य पीयूष नामक पुस्तक का विमोचन। इसी सिंधु से थोड़ी थोड़ी अमृत की बूंदें हम लोग चखने के लिए इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। और सबसे पहले, जैसे कि हम लोगों की रूपरेखा तैयार थी कि अपने निधि से, अपने खजाने से निधि बघेल जी पहली अमृत की बूंदें हम लोगों को चखाने वाली थी अपने भजन स्वादर से। विनीता जी आ गई हैं, निधि जी जुड़ गई हैं। अरे बहुत बहुत सुंदर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो रूपरेखा भगवान के लिए तैयार है उसमें कोई त्रुटि आ जाए। तो सबसे पहले मैं निधि बघेल जी का स्वागत करती हूँ कि वो इस आयोजन को आरंभ करने के लिए सबसे पहले अपने अपने संगीत रूपी निधि से कुछ स्वर हम लोगों के कानों में सुमधुर भजन के द्वारा प्रस्तुत करें और हम लोग आनंद उठाकर उसका इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो निधि बघेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी आपके कर्ण प्रिय भजन को सुनने के लिए आतुर हैं। स्वागत है निधि जी।
निधि जी, डॉक्टर निधि जुड़ी हुई निधि जी। स्क्रीन पर मुझे नहीं हाँ। दिखाई दे रही है। हाँ, डॉक्टर निधि सिंह जुड़ी हुई हैं। हाँ, हाँ, अनम्यूट कर ली हूँ, अनम्यूट कर ली हूँ अपने आप को। स्वागत है निधि जी, स्वागत है। निधि जी सुन पा रही हैं आप? जी जी आदित्य जी 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 जी, हाँ। नमस्कार सभी को। आज लिखा था मेरा इस कार्यक्रम में आप सबके समक्ष आना, तो शायद ईश्वर की कृपा हो गई। मैं जल्दी जल्दी में जो कुछ भी प्रस्तुत कर सकती हूँ ईश्वर के चरणों में बस प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है निधि जी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अतिसि पुष्पसङ्गाश हारुणो पुरुषोभितम् रत्नकङ्कणकेयूरम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कुटिलालक संयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननम् विलसतः कुण्डलधर देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दरगन्धसंयुक्तं चारुहास चतुर्भुजम् बर्हिपिञ्चाचूडाङ्कं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उत्फुल्ल पद्मपत्राक्षं नीलजीमुतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपिकानां कुञ्जद्वन्द्वं कुङ्कुमङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवात्साङ्गं महोरस्कं वनमाला विराजितम् शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्णमस्तकमनेधं पुण्यं प्रथर उच्चयपदितः
कोटि जन्म कृतं पापं स्मरन्तः तस्य नश्यते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वसुदेवसुतं देव कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। धन्यवाद। बहुत सुंदर निधि जी, बहुत सुंदर। आपने जो प्रेम की और भावनाओं की धारा बहाई है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर कार्यक्रम को आरंभ करने की परंपरा सरस्वती वंदना से होती है, लेकिन जब परम ब्रह्म सगुण रूप रख के जन्म ले रहे हों तो सरस्वती स्वयं उनकी वंदना करना चाहती है। और आज आपके गायन के साथ ऐसा ही अनुभव हो रहा था कि जैसे स्वयं माँ सरस्वती आकर के उस परमेश्वर परम पिता कृष्ण का बाल रूप देख करके गायन करने को एकदम उत्सुक हो चुकी हैं। आपने बहुत सुंदर और बहुत शुद्ध भाव भाषा के साथ अपनी प्रस्तुति की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय ओम जी का आवाहन करती हूँ कि इतने बड़े संसार में इतना बड़ा विश्व है, भव सागर जिसे कहते हैं, वहां से उन्होंने किस प्रकार अलग अलग समंदरों से थोड़ा थोड़ा जल, थोड़ा थोड़ा बूंद इकट्ठा करके किस प्रकार इस पुस्तक का स्वरूप प्रारूप तैयार किया, कैसे उनको ये विचार आया और कैसा अनुभव रहा, ये सब और इस पुस्तक के बारे में जो भी जानकारी वो हम सभी को दे सकते हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि कृष्ण काव्य पीयूष के बारे में वो हम सभी को अवगत कराएं। स्वागत है ओम जी आपका। धन्यवाद विनीता जी। आदरणीय एम्बेसडर अखिलेश मिश्र जी, विनीता जी, आदित्य शुक्ल जी और संपादक मंडल के मेरे साथी कविगण और सारे अतिथि, फिर से आपका स्वागत। और इस संध्या पर, पूर्व संध्या पर जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत बधाई। तो जैसे आपको ज्ञात है, पिछले वर्ष कुछ मन में ऐसा भाव हुआ कि कोरोना की वजह से सब जानते हैं, अब हम लोगों को व्यक्तिगत तो मिलना जुलना होता नहीं। तो अप्रैल 2020 में ये रामचरित मंथन कार्यक्रम शुरू किया। तब तो यह था कि भाई महीने में एक आध बार मिलेंगे। अब रामचरित पे कौन बात करना चाहता है? 10-15 लोग मिल लेंगे और अपनी इधर उधर की बात करेंगे और टाइम थोड़ा पास हो जाएगा। कुछ संयोग ऐसा हुआ कि जो महीने में एक बार करने वाली बात थी और 10-15 मिनट वाली बात थी, 10-15 लोगों की बात थी, वो बढ़ते बढ़ते तो साप्ताहिक तो कार्यक्रम हो ही गया। उसके साथ में बहुत सारी उसमें एक्टिविटीज जुड़ गई। तो उसमें एक बार हमने कहा, हमारे इस ग्रुप में इतने बड़े बड़े सब कवि हैं, देख रहे हैं इसमें से मुझको छोड़कर सारे कवि, तो क्यों ना राम काव्य पर गोष्ठी की जाए। तो राम काव्य की एक गोष्ठी, इतने सारे लोगों ने राम भगवान पर और उस युग पर इतनी सारी कविताएं लिखी कि वो एक दिन में काम नहीं हुआ, तो 2 बार वो करनी पड़ी। तब ये भाव आया कि इन सब कविताओं का संकलन करके पुस्तक क्यों बनाई जाए। तो उससे राम काव्य पीयूष का संकलन हुआ, और जिसको आप सबको ज्ञात है, पिछले विजयादशमी पर आदरणीय मिश्र जी ने उसका विमोचन किया। मन में चल रहा था कि भाई राम काव्य पीयूष तो हो गया, अब कृष्ण के साथ में क्यों हम भेदभाव करें? कान्हा जी तो सुदर्शन चक्र कहीं लेके आ गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये मन में विचार रहा कि भगवान कृष्ण, फिर वही संपादक मंडल के सब मित्रों से बात की, काम तो उनको ही करना है, मुझे तो कुछ करना नहीं है। अगर वो तैयार हो काम करने के लिए तो ये काम भी किया जाए। तो मैंने सोचा था सब मना कर देंगे, पर किसी ने मना नहीं किया। पता नहीं क्या कृष्ण जी का ऐसा जादू है कि कृष्ण के काम के लिए भी मना नहीं कर सकता। तो वहीं से फिर इसका भाव बना
और बाकी तो प्रोसेस जो होती है किसी भी रचना की, तो उसी तरह ये कृष्ण काव्य पीयूष की रचना हुई। तो इसमें 151 कविता हैं। राम काव्य पीयूष में भी 151 संयोग से वही नंबर आ गया। 101 कवियों की और 16 देशों से कविताएं। तो पहले को 14 देश की हो रही थी, तो मन में ऐसा भाव आया कि कृष्ण तो 16 कला के अवतार हैं, तो वो 2 देश और होने चाहिए। तो संपादक मैं संपादकों के पीछे पड़ा कि भाई अब ढूंढो और किसी और अन्य क्षेत्रों में जाइए, हनुमान जी की तरह, वानर सेना की तरह जगह जगह जाके ढूंढिए कृष्ण प्रेमियों को। तो मैं स्वीडन से और कतर से कवि मिले, उन्होंने कविताएं की। उसी तरह ये कृष्ण का भी उसकी रचना हुई। तो जो उसका विमोचन अभी कुछ क्षणों में आदरणीय मिश्र जी करेंगे, तो उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस 1-2 और बातें मैं बता दूँ। इस 1.5 साल की यात्रा में 1.5 साल भी तो नहीं हुआ, 1 साल 4 महीने, अप्रैल में ये ऑनलाइन एक्टिविटी शुरू की थी। तो आपकी थोड़ी-सी जानकारी के लिए कृष्णकाव्य पीयूष के अतिरिक्त राम काव्य पीयूष की बाद में कर ही चुका हूँ। एक और पुस्तक की रचना हो गई, उसका नाम है पल्स ऑफ रामायण, रामायण की मोती। उसमें 26 लेख हैं, 16 लेख हिंदी में और 12 अंग्रेजी में, 28 लेख हैं। उसका भी विमोचन रामनवमी के दिन हुआ था। अब हमारे कई मित्र 2 बड़े प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। एक है मानस का शब्दकोश, रामचरितमानस में इतने सारे शब्द हैं, इतनी मोटी किताब है, तो उसका एक शब्दकोश बन रहा है। एंड अभी उसमें हिंदी में काम हो रहा है, बाद में इट विल बिकम बाइलिंगुअल इन इंग्लिश, और आगे प्रभु न चाहा तो मे बी इन मेनी अदर लैंग्वेजेस। सो अभी मन में भाव ये है, इसमें हमारे 15 साथी काम कर रहे हैं, और मन में भाव ये है, कम से कम अगले रामनवमी तक एटलीस्ट वी शुड हैव वन वेरी गुड ड्राफ्ट, इफ नॉट द फाइनल वर्जन। अभी एक नया प्रोजेक्ट अभी शुरू किया है कि रामचरितमानस में जो भी संवाद हैं उनका अध्ययन करें, और वी एनालाइज देम इन रिसर्च फ्रेमवर्क, और उनकी जीवन में क्या उपयोगिता है उस पर इवेंचुअली विल हैव अ बुक। तो वो तो प्रोजेक्ट अभी शुरू ही हुआ है, अभी उसको पायलट प्रोजेक्ट में अभी सिर्फ सुंदरकांड पर बात काम कर रहे हैं, हमारे साथ साथी हैं उसमें, और इवेंचुअली इट विल बिकम एंटायर स्टडी ऑफ एंटायर रामचरितमानस। इसी महीने रामायण एक फॉर्मल क्लास शुरू हुई है बच्चों के लिए, तो आज से शुरू होगी, जैसे आज का ही कार्यक्रम खत्म होगा, आज पहली बच्चों की क्लास होगी। बच्चे इज फ्रॉम एज 12 to 18, तो उसमें 18 बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया। अगेन वी हैव चिल्ड्रन फ्रॉम यूएस, यूके एंड इंडिया आई थिंक। और जो बड़ों की क्लास है वो तो शुरू हो चुकी है, पिछले गुरुवार को एक क्लास थी, हर गुरुवार को शाम को होती है, और उसमें 58 हैव registered again from all over the world. So they are more educational and just like we go to college, और वहाँ पे हम फिजिक्स की क्लास करते हैं, या भूगोल की क्लास करते हैं, या संस्कृत की क्लास करते हैं, स्ट्रक्चर इज लाइक दैट। वहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई घंटी नहीं है, कोई आरती नहीं है, we just study as we study physics और बायोलॉजी और ये सब्जेक्ट। एक और मैं बताना भूल गया कि इसी तुलसी जयंती के दिन 15 दिन पहले, 15-14 दिन पहले, 2 सप्ताह पहले रामक्वेस्ट पत्रिका का भी विमोचन। रामक्वेस्ट पत्रिका इज बाइलिंगुअल मैगजीन ऑन अगेन भगवान राम और उनकी लीला और उनके समय की जो भी घटनाएं हैं। Again, the whole idea there is more an educational articles, simple articles based on science, based literally evidence, based on something that new generation will accept. तो उसका एक विमोचन हो चुका है, अभी छपने को बाकी है, तो जैसे ही ये 2 दिन मिल जाए फिर उसको छापने के बाद बाकी है। So I thought I'll share all that with you. आप सबका सब, जब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब 18 अप्रैल 2020 को रामचरित मंथन ऑनलाइन किया, तो ये मेरे तो कल्पना से भी बाहर था कि ये इस तरह का स्वरूप ले लेगा। इस रामचरित मंथन से या रामचरित भवन से सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं विश्व के कोने कोने से, इसलिए आज का ये कार्यक्रम इस समय रखना पड़ा।
सुबह शाम के 6 बजे भारत में, मेरे यहाँ ह्यूस्टन में 7:30 बजे, कैलिफोर्निया में 5:30 बजे और मेलबर्न में 10:30 बजे। तो कम से कम सुबह 5:30 से 10:30 तक थोड़ा इनकन्वीनियंट है पर संभव है। पर रात के 2 बजे और 3 बजे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 17 घंटे के टाइम ज़ोन के सब मित्र इसमें जुड़े हुए हैं। सो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा और बाद में अंत में अगर आप मुझे कोई इस विषय में प्रश्न पूछना चाहें तो अंत में फिर मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। सो आप सबका बड़ा आभार और सबसे ज़्यादा आभार अखिलेश जी का। मैंने सिर्फ पिछले सप्ताह इनको कॉन्टैक्ट किया, बड़ा डर लग रहा था कि इतनी शॉर्ट नोटिस पे कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, ये बड़ी ऐसी बदतमीजी जैसी बात है। पर बड़े इन्होंने तुरंत उत्तर दे दिया कि भई मेरा तो टाइम संतोष सिंह जी करते हैं, मैं ठीक नाम ले रहा हूँ ना उनका? और मुझे पता है ये इस अवस्था से छोटा-मोटा काम मैं बहुत पहले से कई साल पहले गुज़र चुका हूँ, तो उनको कहा हाँ, उनका कैलेंडर में ही इज़ अवेलेबल। मैंने कहा अरे! राम जी ने बड़ी ही मदद की। सो मैं बड़ा आभारी हूँ अखिलेश जी, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने हमारी विनती स्वीकार की। सो यही ये बताता है कि आप में परमात्मा में कितनी आस्था है। सो इमीडिएटली ही एग्रीड। सो बहुत-बहुत धन्यवाद। बस इसके बाद में बस मैं अब आगे विनीता जी से कहूँगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँ। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी आपका। आपकी बात सुनकर एक ही चौपाई याद आ रही है कि जो इच्छा करी हो मन माही, हरि कृपा कछु दुर्लभ नाही। तो आपके पीछे राम जी हैं, आप जो भी इच्छा करते चलेंगे वो पूरी होती चलेगी। और हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज इस अवसर पर श्री अखिलेश मिश्र जी हम सभी के बीच उपस्थित हैं। मैं अब अपनी ओर से अपनी प्रिय शार्दुला जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे मुख्य अतिथि श्री अखिलेश मिश्र जी का परिचय दें और उनको सादर आमंत्रित करें ताकि इस कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सके। शार्दुला जी, अब आप मंच आप संभालिए और अखिलेश मिश्रा जी को परिचय देकर सादर आमंत्रित कीजिए। धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। कार्यक्रम पूर्व नियोजित ढंग से आगे चल रहा है और हम कार्यक्रम के शायद सबसे प्रभाववान व्यक्तित्व से मैं आपका परिचय कराने जा रही हूँ। अखिलेश मिश्र जी, एम्बेसडर अखिलेश मिश्र जी ज्ञानी, मृदुभाषी, विवेकशील और प्रबंधन कुशल हैं। वे हाल ही में आयरलैंड के राजदूत नामित हुए हैं और जल्दी ही वो आयरलैंड की ओर चले जाएंगे। अखिलेश जी फिलहाल विदेश मंत्रालय में विकास साझेदारी विभाग में अपर सचिव हैं। फरवरी 2019 से 2020 तक इन्होंने डायरेक्टर जनरल ICCR भारतीय संस्कृति संबंध परिषद का कार्यभार संभाला। मिश्र जी इससे पहले मालदीव में भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं। टोरंटो में भारत के महावाणिज्य दूत रह चुके हैं। ये IIT BHU से बैचलर्स और मास्टर्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। पर आज जिस गुण के कारण वो हम सब के बीच हैं वो यह है कि उनको संस्कृत और हिंदी से बहुत प्यार है और उनका ज्ञान बहुत विशद है। इससे भी बढ़कर एक चीज जो ज्ञान से बढ़कर है वो प्रेम और स्नेह। वो प्रतिभाओं को पहचानते हैं और उनको बहुत बढ़ावा देते हैं। तो मैं अखिलेश जी के इस सहृदय व्यवहार से बहुत बार परिचित हो चुकी हूँ। मैंने खुद इनको अपने कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया हुआ है। तो इससे पहले कि मैं अखिलेश जी को आवाज दूं, एक बात बताना चाहती हूँ कि ये खाली संस्कृत या हिंदी इंग्लिश ही नहीं, ये स्पेनिश, इटालियन और नेपलीज भी बोलते हैं और मुझे लगता है कि आयरलैंड से लौट के आएंगे तो वो आयरिश भी बोलने लगेंगे। तो अखिलेश जी, आपका बहुत स्वागत। आप हैं तो हमारा मंच बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आप आए और जैसे आपने राम का पीयूष के विमोचन पे हमको मंत्र मुग्ध कर दिया था अपने भाषण से, ऐसे आज भी आप हम पे अपनी वाणी की सरस्वती की वर्षा करें। नमस्ते।
नमस्कार। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। कृष्ण को समर्पित काव्य पुष्पों की विशिष्ट मालिका के सूत्र डॉक्टर ओम गुप्ता जी और उनकी सहयोगी भक्त मंडली को मेरा सादर प्रणाम। इस कार्यक्रम से जुड़े सभी मित्रों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण का चरित्र अत्यंत विचित्र, अद्भुत और विविधतापूर्ण है। उनका अनादि अनंत अगोचर निराकार स्वरूप जितना दुरूह और दुर्गम है, उतना ही सुलभ, सुगम और सुखद भी है उनका साकार लीला पुरुषोत्तम वाला रूप। आसन्नाय सुदूराय गुप्ताय प्रकटात्मने सुलभाय अति दुर्गाय नमश्चित्राय। तो इस तरह से कृष्ण की जो परिकल्पना है, जो हमारे हृदयों में उद्वेलित होती रहती है, मैं समझता हूं कि वैयक्तिक अपनत्व की भावना से कृष्ण जिस प्रकार घर घर और हृदय हृदय में वर्तमान है, विराजमान है, वह किसी भी अन्य देवता में, किसी भी अन्य धर्म में यह इस प्रकार की आस्था नहीं मिलती है। और जब भी हम कुछ कहने की चेष्टा करते हैं तो सबको संकोच होता है। और जैसा कि इस काव्य संकलन को पढ़ते समय मुझे अनुभव हुआ है कि जो कवि हैं उनके हृदय में भी वही कौतूहल, वही संकोच, वही धर्म संकट रहा होगा कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे अंत करें, कहाँ कृष्ण की महिमा और कहाँ हमारी अल्पमति। इस काव्य संग्रह को मैं 3 बार पढ़ चुका हूँ और इसमें इतने मनोरम व्यक्त रूप में इतनी विविध भावनाएं व्यक्त हुई हैं कि मैं डॉक्टर ओम गुप्ता जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि संकोच का भाव मैंने कहा कि जब हम कोई कवि लिखना शुरू करता है कृष्ण के बारे में तो सबसे पहले उसको संकोच होता है। और करुणा पांडे जी ने बहुत ही मर्मस्पर्शी शब्दों में कहा, वामन शब्द कोश है मेरा, तुम विराट हे स्वामी। और अभिनव शुक्ल जी का कौन रस छंद गीत शब्द, शब्द से परे है, कौन रस छंद गीत शब्द कहलाया है। जड़ और चेतन में, चेतन अचेतन में प्रेम है 2 तत्व जो समत्व में समाया है। नूपुर अशोक जी की वाणी, तुम ही नियामक, तुम ही विनाशक, यह विश्व तुम ही से चलता है। तुम नहीं ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड तुम में ही रहता है। आशीष यादव जी का कृष्णाश्रय, सुख दुख मेरा कृष्ण तुम ही, सुबह शाम और रात तुम ही, सूर्य चंद्र ब्रह्मांड तुम ही सखा हो, तुम ही शत्रु भी हो, जीत मेरी और हार तुम ही। वाह। और राकेश खंडेलवाल जी का अमेरिका से जो संदेश है वो, तुम विराट, तुम सूक्ष्म सूक्ष्मतर, तुम ही सृष्टि रचेता, तुम ही सब प्रश्नों के उत्तर और तुम ही नचिकेता। तुम ही वाहन, तुम ही वाहक हो सबके जीवन के, दृश्य तुम ही हो और तुम ही हो अनदेखे हर क्षण से। अंततः जैसा शाहदुल्ला नगोजा जी ने कहा, मैं समझता हूं कि वही रास्ता सबके लिए उचित होता है। माधव तेरे श्री चरणों में जो जैसा है वैसा अर्पित, आर्द्र अरुण अड़हुल का आंचल, नाद शंख सागर में गुंजित, गंध हवाएं ऋतु की डलिया,
फल फूलों से हरी भरी सी, सब में है तू, तुझ में है सब, तू ही याचक, तू ही वंदित। शैल अग्रवाल जी का जो दुख है, उनकी जो त्रासदी है वो अलग ही है। तुम्हें ढूंढने निकली, मथुरा गोकुल नंदगांव द्वारका सब जगह चली गई, सब जगह स्मारक ही मिले, न कहीं राधा मिली न कहीं कृष्ण मिले, सब जगह स्मारक ही मिले उनके। बशीर अहमद मयूख जी का, उन्हें कृष्ण से नहीं उनके नाम से लगाव है, वो उनके नाम, वो कृष्ण के नाम की साधना करते हैं। तुम्हारा नाम शहनाई, तुम्हारा नाम पुरवाई, तुम्हारा नाम जन्नत है, गजल है गीत रुबाई, तुम्हारे नाम का नाद मेरे छंद में बोला, सजे जो फूल कांटों पर तुम्हारा नाम शबनम है। कृष्ण छलिया है। अलका प्रमोद जी ने उनका जो रूप उभारा है, कृष्ण कन्हैया रूप तुम्हारा हर क्षण रंग बदलता है, चकित कभी आह्लादित करता, मन को मेरे छलता है। रुचि श्रीवास्तव जी ने कहा, तुमने बदले मानक सारे, मेरे प्रभु मेरे घनश्याम, वचन मिथ्या कर्म नहीं सत, झूठ किंतु बचपन में बोला, परहित में रण छोड़ चले, भूपति से सारथी बन बैठे, सकल सृष्टि में तुम अलबेले, लीला पुरुषोत्तम भगवान, तुमने बदले मानक सारे, मेरे प्रभु मेरे घनश्याम। डॉक्टर ओम गुप्त जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि क्यों जन्मे थे कृष्ण। जिस परमात्मा, जिस सर्वशक्तिशाली ने सृष्टि बनाई, जो प्रलय करता है, फिर से उसकी सृष्टि की रचना करता है, उसके लिए कंस और शिशुपाल और दुर्योधन, उसके जैसे दुष्टों को मारना बहुत ही आसान काम था। डॉक्टर गुप्ता जी का संदेश, जिनका जो जो निष्कर्ष है, उससे मैं सहमत हूं कि अपने उदाहरण से मानवों को शिक्षा देने और सही राह दिखाने वे पृथ्वी पर उतरे थे। क्योंकि प्रभाव है वो उपदेश का नहीं होता है, प्रभाव आचरण का होता है। यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्तत् एव इतरो जनः, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। डॉक्टर राकेश खंडेलवाल जी ने भी इसी मत का समर्थन किया है। कूटनीतियां, राजनीतियां, युद्ध नीतियां तुमसे, तुम ही हो सर्वत्र अकेले, अंत रहित उद्गम से। दिगंबर नसवा जी का मलेशिया से जो निष्कर्ष है, धर्म पथ पर ना कभी विचलित हुए, कर्म का उपदेश कान्हा नाम है। धर्म पथ पर ना कभी विचलित हुए, कर्म का उपदेश कान्हा नाम है। मधु चतुर्वेदी जी तो इतना चकित हो जाती हैं, कृष्ण के इतने विविध रूप हैं कि वो पूछ बैठती हैं, कृष्ण तुम इतने रूप कैसे जी पाते हो, कृष्ण तुम इतने रूप कैसे जी पाते हो। और ऐसे ही अलका प्रमोद जी लखनऊ से कहती हैं, हर रूप निराला हरि तेरा, हर रूप निराला हरि तेरा, किया संतुलन हर गुण का, संतुलन का मंत्र यही है जो जग को तुमने दिया। तो कृष्ण का जो स्वरूप है वो संतुलन का मंत्र है, जो कि कृष्ण के व्यक्तित्व से हमको झलकता है। दूसरा एक पहलू है जो कि इस काव्य संग्रह में बार बार उभर कर आता है, वो है
वर्तमान समाज में जो बढ़ रही अनैतिकता है, भ्रष्टाचार है, शोषण की प्रवृत्ति है, स्वार्थ की प्रवृत्ति है, उससे कवियों में चिंता है। और उस चिंता से ग्रस्त होकर अनेक कवियों ने फिर से कृष्ण को धरती पर बुलाया है, उसके लिए आह्वान किया है। रेणुचंद्रा जी कहती हैं, मानवता है शर्मसार, फैल रहा भ्रष्टाचार, धन की हानि हो रही, कृष्ण कहाँ हो तुम। कैलाश गिरी गोस्वामी जी, असुर देश को तोड़ रहे हैं, करुणा करो ब्रजेश, श्याम आज फिर बुला रहा है तुम्हें तुम्हारा देश। डॉक्टर ओम गुप्ता जी, उनका भी संकेत इसी त्रासदी के ऊपर है। अर्जुन खड़ा आज एकाकी, लिए प्रश्न मौन बैरागी, मंत्र चेतना का गूंजे, अर्जुन को ऐसा एक वर दो, हे कृष्ण एक और गीता दो। एक और प्रवृत्ति है जो मैं इस काव्य संग्रह में कई बार देखता हूं और ये हमारे समाज के लिए बहुत संतोष की वस्तु है, वो है नारी के सम्मान, नारी के शील और उसकी अस्मिता की संवेदनशीलता और उसकी रक्षा के लिए कृष्ण की पुकार अनेक स्वरों में इस काव्य संग्रह में है। संगीता अग्रवाल जी अहमदाबाद से, वो तो कहती हैं कि कृष्ण के नाम में राधा समाई है। राधा तो कान्हा के प्रेम की शहनाई है। शशि पाधा जी, बारंबार पढ़ा गीता में तुम हो अंतर्यामी, कहाँ छिपे थे तुम जब होती लज्जा की नीलामी। रुचि श्रीवास्तव जी, उस युग में थी एक द्रौपदी, उस युग में थी एक द्रौपदी, दुर्योधन दुशासन एक, इस युग में धृतराष्ट्र बहुत हैं, अगणित उनकी संतानें, अपमानित द्रौपदियां होती यहां वहां कितनी जाने, कृष्ण भला क्यों आएंगे। एक और महत्वपूर्ण पक्ष है राधा। राधा की याद कृष्ण को द्वारका वापस आने के बाद आई या नहीं। राकेश खंडेलवाल जी, कृष्ण से सीधे सीधे यह प्रश्न कर बैठते हैं, राधा की याद आई। मेरे संज्ञान में किसी और भक्त ने किसी और भगवान से इस प्रकार का प्रश्न नहीं किया, जिसके अधरों के चुंबन से मुरली होती और सुरीली होती, पल में रूठी पल में मनती, पल में और हठीली होती, उस राधा की याद तुमको बतलाना जिक्र किया क्या कभी झिझक कर। डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी कनाडा से, उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर भी दे दिया। होली की रात कृष्ण और रुक्मिणी का एक संवाद है इस काव्य संग्रह में। आज फाग की मैं अधीर हूं, कृष्ण कहते हैं, आज फाग की रात प्रिय मैं अधीर हूं, उससे दूर माथ का जिसके अबीर हूं, नहीं भुलाना चाह रहा वह मीठा सपना, मेरे मन से अनजान वह मेरा इतना अपना। कृष्ण काव्य पीयूष में जो भाषा और शैली की विविधता है वह भी अत्यंत मनोहारी है। तो कहीं दोहे हैं, कहीं कुंडलियां हैं, कहीं कवित्त हैं, कहीं छंदबद्ध रचनाएं हैं, कहीं छंद मुक्त हैं। मैं शादुला नोगजा जी का एक दोहा प्रस्तुत करना चाहूंगा। जिह्वा मधुर स चाहती, कर माधव गुणगान, मीठा इससे विश्व में ना कोई मिष्ठान। वस्तुतः मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योपि हरेर्नामैव केवलम,
दीयताम दीयताम कर्णो नीयताम नीयताम वचः गीयताम गीयताम नित्यम हरेर नामैव केवलम। कृष्ण के शुभ नाम का स्मरण आप सबके जीवन में, हमारे प्यारे देश के घर घर में, पूरे विश्व में सुख शांति सौहार्द की मधुरता फैलाए, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। Can you show the book? बहुत 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 सुंदर। और अब पता चल रहा है कि आप क्यों इतने विशेष हैं, कि इस काव्य संग्रह को आपने कितने ध्यान से पढ़ा है और कितना उसके भाव को आपने समझा है, कि कवि की भावना को आपने जिस तरह से महसूस किया और हम लोगों को भी उस अनुभव करा दिया। आपको मेरा शत शत प्रणाम है। बहुत सुंदर वक्तव्य रहा आपका, और पूरा सार निचोड़ आपने कृष्ण काव्य पीयूष का आज सबको चखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके पश्चात मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच मौजूद श्री आदित्य शुक्ला जी को आमंत्रित करती हूँ पुस्तक समीक्षा के लिए। आदित्य शुक्ल जी, स्वागत है आपका। दर्शन दो अब हे ब्रजराज, यशोदा के नंद ना करो ढिठाई। दर्शन दो अब हे ब्रजराज, यशोदा के नंद ना करो ढिठाई। कालिंदी भी राह ताकत है, जिसके तट पे तूने रास रचाई। अब कौन धरावे धीर अधीर को, उद्धव व्याकुल गोपी की नाई। देर भई बड़ी देर भई, अब देर भली नहीं आओ कन्हाई। को भी नोटिस किया और तुरंत लिखा कि पहला भाव ही वही आया जो पुस्तक में प्रकाशित भी हुआ है, कि ये तो एक अक्षर एक वर्ण से शुरू हुआ है। और मैंने फटफट फटफट गिनना शुरू किया तो वो 10 हुए, और फिर 10 कम होते हुए फिर एक को चले गए। जैसे पूरा दर्शन हमारे सामने खुल कर आ गया था कि ओम जब निर्गुण होता है, ओम होता है, वो किस प्रकार सृष्टि की रचना करने के लिए सगुण होता है, रूप लेता है। और रूप लेता है तो हम सब जानते हैं कि विष्णु अपने 10 अवतार के साथ हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं जीवन के विकास को। और हमारा वहां तक पहुंचने के बाद फिर हमारे जीवन का उद्देश्य उसी ओम से एकाकार हो जाने का होता है। वो पहले ही क्षण का उस रचना को, उस आकृति को देखते ही मुझे पहला ही जो अनुभव हुआ, जो अंदर से प्रेरणा हुई, वो यही हुई। और मैं हतप्रभ थी ये देखकर। बाद में मुझे पता चला कि ये रचना, मुझे लगा कि केकेपी कृष्ण काव्य पीयूष के लिए इतनी सारी रचनाएं आ रही हैं, तो भाई किसी विद्वान ने ये अपना बहुत बढ़िया एक अपना करके एक्सपेरिमेंट जो है रचना करी है। लेकिन हम सभी को जो ये कहते हैं कि वो सबसे कमजोर कवि है या कवि ही नहीं है, हम सबको उन्होंने ऐसा दो भी पटकन ही दी थी कि ये प्रूफ हो गया कि गणित और साहित्य और कला और सौंदर्य, इन सब का आपस में एक संबंध है, क्योंकि ये सब कुछ ईश्वर से निकला है और ये सब कुछ आपस में गुथा हुआ है। तो अब मैं ओम जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो जो भी इच्छा हो, उनकी जो रचना सुनाने की इच्छा हो वो रचना सुनाए, और इस आकृति वाली रचना के ऊपर अपना वक्तव्य जरूर प्रस्तुत करें। स्वागत है ओम जी। जय श्री राम आप सबको। आपने तो इतना ज़्यादा कह दिया विनीता जी कि अब मैं क्या कहूँ। पहले आदित्य जी बोल चुके इस बारे में। तो चूँकि मैं प्रोफेसर हूँ तो हमें तो पेट पालने के लिए कुछ रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। तो हमेशा साहित्य में तो आप सबको पता ही है कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है। छोटी छोटी स्पेलिंग्स के लिए आपसे पूछता रहता हूँ कि तुम ही को कैसे लिखते हैं। अभी भी दुविधा है कि उसके ऊपर बिंदी लगती है कि नहीं। हमारे संपादक मंडल में भी इसमें अभी थोड़ा सा विवाद है। कुछ लोग कहते हैं हाँ बिंदी लगती है, कुछ कहते हैं नहीं लगती। तो मैं उसको लगाता हूँ छोटे से कि दिखे नहीं, तो लग भी गई और नहीं भी लगी। तो 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 मन में चूँकि आपने इस बारे में बात किया है,
तो उसके कुछ पहले हाइकू की बात चल रही थी, और वो हाइकू का जो 5 7 5 ऐसा कुछ हिसाब किताब है, वर्ण की गिनती करो, तो मैंने इसके बारे में पहले भी सुना हुआ था। तो समझ में नहीं आया कि 5 7 5 का क्या चक्कर है। अभी 4 6 4 भी हो सकता है, 3 7 8 भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। वो हाइकू बड़ा प्रसिद्ध हो गया, और वो बताया जिंदगी में कोई एक हाइकू लिख ले, वो भी बहुत बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसी विचार में रहा, और मैं विद्यार्थी रहा हूँ गणित का बचपन से, और एक ऐसा विषय जिससे मुझे हमेशा रुचि रही। तब उसी से थोड़ा सा प्रेरणा मिली, और उसी से इसका जन्म हुआ, जिसके बारे में आपने कहा। ये एक अक्षर और एक वर्ण कहना चाहिए, अक्षर तो शायद ठीक नहीं, एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण, चार वर्ण, 10 वर्ण, और फिर बाद में 10 से फिर एक, तो इस तरह बना। और जैसे आप आज जैसे शार्दुला जी ने बड़ा एक्सप्लेन किया सबको कि वी यूज डबल ब्लाइंड रिव्यू प्रोसेस, इसके लिए भी डबल ब्लाइंड रिव्यू प्रोसेस का प्रयोग किया था। तो मैंने दो रिव्यूअर को भेजा था, 3 को मुझे याद नहीं आ रहा है। तो एक विनीता जी थी, और एक आई डोंट रिमेम्बर। आप सारे यहाँ अब सिर्फ शैलजा के सिवा सब लोग हैं जिनको भेजा, उनको पता हुआ। तब ये इन्होंने ये कमेंट भेजी थी। तब तो इनको पता नहीं था कि किसने लिखा है, और मैंने उनसे विनती भी की थी कि इसको आप अभी पब्लिसाइज मत करिए, ये लेखक की ऐसी रिक्वेस्ट है। So this is how it was born, and then I thought about that mathematics can really be very useful in construction of good poetry. So आदित्य जी से कल परसों बात हो रही थी आपसे, आदित्य जी, तो आप कह रहे थे कि भी इसके ऊपर एक कार्यशाला का प्रयोग किया जाए। मेरे बड़े आदरणीय मित्र डॉक्टर नरेंद्र लादावाला, बड़े मैथमेटिशियन, पहले हमने उनको खो दिया, तो उनकी स्मृति में भी एक पुस्तक बन रही है। तो मुझे कहा गया कि आप कुछ लिखिए, तो मैं चूंकि वो मैथमेटिशियन से, तो आई एम राइटिंग सम पोएट्री इन गुजराती। गुजराती मेरी वही पढ़ा बड़ा हुआ हूँ, एंड यूजिंग लॉट ऑफ मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स लाइक पोएट्री विद अरिथमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, फिबोनाची सीक्वेंस, वो कई शब्द आपको ध्यान आ रहे होंगे। एंड और वही उनको मैं समर्पित करूंगा कि नरेंद्र में गणित या गणित में नरेंद्र, एंड इट विल बी ऑल गुजराती। सो ये इसकी थोड़ी बैकग्राउंड है। तो अगर इसमें आप लोगों को लगता है कि काम को आगे बढ़ाना चाहिए, आदित्य जी ने बड़ा प्रोत्साहित किया, सो कभी ईश्वर कर प्रयोगशाला रखेंगे, एंड आई हैव सेवरल थॉट्स इन दैट डायरेक्शन। बट अगेन एडमिट कि मुझ में ना कोई कवि का गुण है, ना कोई भाषा गुण है, और आपको सबको पता है मेरा तो जान गई वेरोपति सोई, अब तो छुपाने से कोई फायदा नहीं है। आप सबको पता है कि बड़ा गड़बड़ आदमी है और बड़ा अक्खड़ आदमी है, तो अब क्या छुपाने से भी क्या फायदा। तो पर मैं विद्यार्थी जरूर हूँ, ये यही एक मुझे गुण है, और कोई गुण नहीं। तो हमेशा सीखने को तत्पर रहता हूँ, और आपसे हमेशा सीखता रहता हूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा आज व्यवधान पड़ रहा है क्योंकि वेबएक्स का हमें बहुत अनुभव नहीं है, इसलिए ये बार बार हमें छोड़ के जा रहा है। पर चलिए बात नहीं, वेबएक्स को भी हम थोड़ी देर में एक्स कर देंगे। अब मैं आपको क्या कविता सुनाऊँ, मेरे ख्याल से हम बहुत सुन चुके, और आपको बस मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का आज जुड़े इसमें, और सबने इतना योगदान दिया। हमारे आदरणीय अखिलेश जी ने इतना समय निकाला, और पुस्तक को 3-3 बार पढ़ा। दैट्स अ क्वाइट रिमार्केबल थिंग, इतना व्यस्त व्यक्ति इतना समय निकाल सके, और उस तरह से उसको इतनी गहराई से पढ़े, इतनी इस नजरिए से पढ़े। अगर कोई मुझे इस तरह करने को कहता, तो मैं तो मैदान छोड़ के भाग खड़ा होता। ये ऐसी कोई योग्यता ही नहीं है। इसी तरह आदित्य जी ने, आपने भी इतना अपने समय दिया। आई एम जस्ट अमेज्ड, एंड आई नो यू आर वेरी बिजी पर्सन, तो आप लोग कैसे इतना समय दे रहे हैं, उतना दे रहे हैं। आश्चर्य भी होता है, प्रसन्नता भी होती है। मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है आभार प्रकट करने के लिए। और मेरे संपादक मंडल के मित्र हैं सब, शैलजा जी को छोड़कर सभी यहाँ पर आज हैं। आप और आपको देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया में तो रात के 12 बज चुके हैं, तो वहाँ तो नया दिन हो गया, अष्टमी हो गई वहाँ। तो हरिहर जी हैं, शार्दुला जी आपके यहाँ भी 10:15 बज चुके हैं, अलका जी हैं, शैल जी हैं, और अविनीता जी तो संचालन कर रही है, इतना उत्तम संचालन। तो आई रियली हैव नो वर्ड्स। बाकी जो भी कवि जुड़े हुए हैं, बाकी जो भी श्रोता हैं जो सुनने आए, सबका बहुत बहुत आभार। बस ऐसे ही जुड़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और मुझे बस मेरा पथ प्रदर्शित करते रहिए। मेरी तो बस यही काम है। आप मुझे जो भी जीवन शेष है, बस मैं आपसे सीखना ही चाहता हूँ,
और इसके साथ ही मैं आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और विनीता जी को कहता हूँ कि अब आप आगे इसका समापन करें। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। इतना सुंदर आयोजन ये रहा आज का कृष्ण काव्य पीयूष पुस्तक के विमोचन का। और इसमें जो कविताएं थी हम सभी लोगों ने सुनी। सबसे पहले मैं श्री अखिलेश मिश्रा जी को हृदय से पूरी अपनी टीम की ओर से और संपादक मंडल की ओर से और जो यहाँ पर उपस्थित हैं श्रोतागण सबकी ओर से आपका हृदय तल से धन्यवाद करती हूँ और पुनः पुनः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपकी वाणी को हम लोग आगे भी भविष्य में अवश्य सुनना चाहेंगे। आपसे इसी प्रकार समय की दरकार रहेगी हम सभी लोग। इसके पश्चात मैं आज डॉक्टर निधि सिंह जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आरंभ अपने सुमधुर वाणी के भजन के द्वारा किया था, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगर भगवान का जन्म ना होता, वो सगुण रूप ना लेते, तो सूरदास कैसे लिखते कि किलकत कान गुटुर वनावत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी बैठावत। और वो जो बिंब पकड़ने को कान्हा दौड़े, आज तक दौड़ उनकी चालू है और हम सभी कविगण उनको कभी इधर दौड़ा रहे हैं, कभी उधर दौड़ा रहे हैं। तो आज उपस्थित चारों कवियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मधु खन्ना जी, हरिहर झा जी, शारदा जी और ओम जी। उसके साथ ही साथ मैं आदित्य शुक्ल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने इतनी सुंदर समीक्षा, बिल्कुल ओजस्वी वाणी, जैसे लग रहा था कि हम किसी बहुत बड़े व्याख्यान को सुन रहे थे। हमें नहीं लग रहा था कि जिस पुस्तक के लिए हम लोगों ने काम किया है वो इतनी उत्कृष्ट श्रेणी की पुस्तक होगी। ये अखिलेश मिश्र जी और आदित्य शुक्ल जी की वाणी से हमें अनुभव हुआ कि कितना सुंदर एक ये संग्रह तैयार हुआ है। शायद लोगों को अपने कलेक्शन में रखने के लिए बहुत एक जरूरी कलेक्शन रहेगा। और मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि जो राम काव्य पीयूष है, मैं एक साथ तो नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन मैंने उसे अपनी पूजा के स्थान में रखा और एक दिन ऐसे खोलती हूँ और कोई रचना पढ़ लेती हूँ। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि हम कभी कभी कृष्ण काव्य पीयूष के साथ भी ऐसा ही करेंगे और इसका नित हम पठन पाठन अनुभव करते रहेंगे। इसके साथ ही मैं आज उपस्थित जो भी श्रोतागण हैं, जिन्होंने इतने धीरज के साथ हम सभी को सुना, सब कविगणों को सुना और उनका उत्साह बढ़ाया, उन सब का हृदय से आभार करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तरह से हमारी एक के बाद एक सुंदर सुंदर पुस्तकें आती रहें और हम लोग ईश्वर के नाम का, उसके गुणों का, उसके ज्ञान का, उसके धर्म स्थापना के जो कार्य करके, उदाहरण प्रस्तुत करके उसने हम सभी मनुष्यों को प्रेरणा दी, उसको संसार में इसी तरह मिल करके इस टीम के काम को एक टीम वर्क की तरह से उसको आगे बढ़ाते रहें। इसी भावना और इसी कामना के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से प्रणाम करती हूँ। ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ। विनीता जी, मैं जी। आदित्य बोल रहा हूँ। मुझको आधा मिनट चाहिए। मैं मतलब एक संस्मरण, चूंकि आपने जो बात कही ना कि किताब जरूर। को रामायण अपने पूजा स्थान में रखी हूँ करके, एक मैं संस्मरण में सुनाना चाह रहा था, मैं व्याख्यान के दौरान ही सुनाना चाह रहा था। जी। और वो शार्दुल मुखर्जी जी की किताब के जो कविता है उससे संदर्भित है। ये बात 1997 की है, जब मैं एमएससी करके निकला हुआ था और संघर्ष कर रहा था जॉब के लिए। आप उस जमाने में तो इतना जॉब होता नहीं था, तो मैं इंटरव्यू के लिए गया हुआ था रीवा, मध्य प्रदेश का एक शहर है, और वहां से मुझको जाना था इंटरव्यू देने के लिए। रात को जाकर रेलवे स्टेशन के सामने मैं होटल में रुक गया और वहां से मुझको 25-30 किलोमीटर दूर एक गांव में जाना था, बेला शहर करके था। वहां पर बेला सीमेंट करके जेपी ग्रुप का बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, वहां इंटरव्यू था। तो मैं बस में जा रहा था, तो बस में देखा कि वहां एक बड़ा सा मंदिर, क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल जैसा कुछ है, मंदिर जैसा कुछ है, और वहां पर भगवान कृष्ण की आदमकद मूर्ति लगी हुई है। तो और अचानक बस वहां रुक गई और मुझे कुछ मंत्र लिखा हुआ मैं पढ़ा। पढ़ने के बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं उतर जाऊं, इंटरव्यू तो ठीक है बाद में दे लेंगे। फिर मैंने कहा कि नहीं, इतना भी भावुक नहीं होना है। फिर इंटरव्यू दे करके आया और अपने होटल में जब वापस आया तो मैं उसी रास्ते में पुनः गया और जा करके 2 घंटे तक बैठा रहा। एक वो बिड़ला जी मंदिर, क्या बोलते हैं, बिड़ला जी के मंदिर के साथ साथ हॉस्पिटल था और वहां पर भगवान कृष्ण है बंसी बजाते हुए, उनकी बढ़िया सी प्रतिमा थी और नीचे लिखा हुआ तो अदियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। कृतज्ञता का भाव देखिए। एक व्यक्ति है, अपने अर्जित आय से एक हॉस्पिटल बनाता है, मंदिर बनाता है और उसके प्रमुख द्वार कृष्ण को स्थापित करके लिखता है कि त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। जो अध्यात्म मेरे अंदर उस दिन प्रवेश किया, उस एक चित्र को देख करके, उस मूर्ति को देख करके
मैं 25 वर्षों बाद उस पूरा जीवन को जी लिया। 2 घंटा जो मैं वहां बैठ करके जीवन जी, कविता का ये सामर्थ्य है। तो कविता को एक बार मत पढ़िए, जैसे आपने कहा ना, ये संग्रहणीय है। और जब आपके मन, क्या पता कौन सी कविता आपके अंदर यह भावना है और जीवन है आनंदमय हो जाए। तो आपने जो संस्मरण बताया तो मुझको लगा कि मैं अपनी भी बातें बता दूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और विशेषकर शार्दुला जी को इस कविता के लिए। जी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदित्य जी। और मुझे लग रहा है कि अब तकनीकी पक्ष भी हमसे यहाँ विदा लेने के लिए कह रहा है। तो एक बार पुनः मैं सबको आभार व्यक्त करती हूँ और सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कल हम लोग फिर से कृष्ण जी के जन्म उत्सव को मनाने के लिए इकट्ठे होंगे और सभी से मेरा प्रार्थना है कि अधिक से अधिक संख्या में सब लोग उस उत्सव में भी अवश्य सम्मिलित हों। बहुत धन्यवाद विनीता जी। बस कल रात के 9 बजे हमारा जो स्टैंडर्ड भारत का समय जन्माष्टमी का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। तो जो भी जुड़ सके, मैं समझ रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया वगैरह से जुड़ना तो बड़ा मुश्किल है, तो 9 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे भगवान के दर्शन करेंगे। बस अंतिम जो एक औपचारिकता रह गई थी, शिव जरा किताब को बता दोगे सबको? अखिलेश जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक उसका विमोचन भी हो जाएगा। अवश्य अवश्य। शिव, कैन यू शो इट? तो जो ये आप सॉफ्ट काम तो सब संपादकों ने, कवियों ने किया है, पर जो हार्ड काम है ये सारे उसके अंदर इकट्ठा और सब कुछ। सो कैन यू फ्लिप टू सम पेजेस शिव? जी, मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि शिव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी मेहनत के लिए हम सभी उनके आभारी हैं। इतना सुंदर कवर बनाया कि उसको देख के बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए हैं, जो पुस्तक का जो कवर है। बस अब हार्ड कॉपी की प्रतीक्षा है हम सभी को। और पेज दिखवाइए ना मैडम। करतल ध्वनि होते रहना चाहिए। बहुत बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी मेरी से भी प्रणाम आप सब लोगों को, हार्दिक शुभकामनाएं। लोग नॉर्वे, हम लोग अब आयरलैंड में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। आप बस आपको पुनः आपके दर्शनों ऐसी प्रभु जी से।